जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनवो सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंधौ राम लखन बय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही, जे तुलसी के परम स्नेही। प्रभु से प्रेम करना कोई संतों से सीखे। संत कौन है? जिनके मन में कोई कामना नहीं है, कोई वासना नहीं है, जिनका मन रूपी जो भ्रमर है वो प्रभु के चरण कमलों के प्रेम रूपी पराग का पान करता है। सज्जनों, वो कौन है? वो नारायण है और वो घट घट वासी हैं। वह अंतर्यामी हैं। वह आपके हृदय के भाव को जानने वाले हैं। देखो सज्जनों, भगवान का नाम लेना और भगवत भाव तक पहुंचना कि भगवान का भाव क्या है, क्योंकि भगवान भाव रूप है। बिना भाव बाजार की, वस्तु मिले नहीं मोल। और भाव बिना हरि क्यों मिले, भाव सहित हरि बोल। तो भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए कि वह हमारे नारायण हमारे हैं। ये संसार हमें कितने समय के लिए मिला हुआ है, इसका कोई ठीक पता नहीं है। इसलिए हमारे माता पिता गुरु स्वामी सब कुछ प्रभु हैं, सब कुछ नारायण है। और श्री गुसाई जी ने कहा कि जो संतों की सभा है वो क्या है कि संत सभा चहु दिसि अमराई, और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संत सभा चहुदिस अमराई। जो संतों की सभा है वो सुंदर आम की बगीचियां हैं, अमराई। और जो जीव के हृदय में श्रद्धा होती है वो क्या है? बसंत ऋतु है। जिसके हृदय में सत्संग से प्रेम होता है, जिसके हृदय में ईश्वर प्रेम होता है, जिसके हृदय में संतों से प्रेम होता है, वो क्या है? उसे कहते हैं श्रद्धा। तो उस जीव के हृदय में हमेशा बसंत ऋतु रहती है। जिसके हृदय रूपी आसन पर प्रभु विराजमान होते हैं, उसके हृदय में सदा सदा बसंत ऋतु है। इसलिए श्री गुसाई जी ने कहा कि संत सभा चहु दिसि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। जो श्रद्धा ऋतु है, यानी श्रद्धा हमारे हृदय में है, वो क्या है? बसंत ऋतु है। जीव के हृदय में श्रद्धा हो तो उसके लिए भगवान सुगम है। वेदों ने कहा कि जो आगम सुगम सुभाव निर्मल, आसम सम शीतल सदा, पसंति जम जोगी जतन करी,
करत मन गो बस सदा। सो राम रमा निवास संतत, दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसहु। किसने स्तुति करी है? गीधराज ने, कि मम उर बसहु सो समन संस्कृति, जासु कीर्ति पावनी। जिन नारायण का कीर्ति जो है बड़ी पवित्र है, उनके लिए गीधराज कह रहे हैं कि मम उर बसहु, मेरे हृदय में निवास करो, निरंतर मेरे हृदय में निवास करो। क्यों? वह प्रभु अगम भी हैं और सुगम भी हैं। देखो, वन में प्रभु होते हैं तो क्या करते हैं कि कोल भील आते हैं, भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, सब हमारे प्रभु पग पग जोहा। यानी जो ये वन है तो वन का एक एक चप्पा चप्पा, कोना कोना हमारा जाना हुआ है, वहाँ आपको हम शिकार खिलाएंगे। तो जब बच्चों जैसी बातें सब कोल भील करते हैं तो प्रभु बड़े प्रेम से सुनते हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, सो प्रभु करुणायन। और बचन किरातन के सुने, जिमि पितु बालक बैन। तो सज्जनों, यही बात है कि वह कितने सरल हैं, वह कितने सहज हैं, वह कितना अपने संसार से, अपने भक्तों से कितना वो प्रेम करते हैं। इसका अंदाजा यदि किसी जीव को लग जाए तो भगवान को छोड़ करके किसी की तरफ देखेगा नहीं। सज्जनों, संसार एक ऐसी चीज है कि जिसके विषय में आप जान जाएं तो आप संसार की तरफ कभी देखेंगे नहीं, मन से नहीं देखेंगे, माने आपका मोह छूट जाएगा। संसार ऐसी चीज है कि आपको पता भर चल जाए संसार की असलियत तो आप संसार की तरफ देखेंगे नहीं। और भगवान ऐसी चीज है कि एक बार आपको पता भर चल जाए कि नारायण ऐसे हैं, नारायण का ये स्वभाव है, नारायण इतने सरल हैं, इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, ऐसे कृपा करते हैं, तो आप फिर उनको छोड़कर किसी की तरफ देखेंगे नहीं। सज्जनों, थोड़ा विचार करें। कोई सांसारिक व्यक्ति हमें कुछ दे देता है, रुपए पैसे धन दौलत, कुछ अपनापन दे देता है तो हम उसके गुलाम हो जाते हैं। हम जिंदगी भर उसका गुणगान करते हैं कि देखो इसने हमारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। और सोचो सज्जनों, भगवान जो हैं, भगवान हमें सब कुछ देने वाले, सब कुछ देने वाले। वह कितना दे देंगे कि हमारे संभलने से भी नहीं संभलेगा। सज्जनों, तो वह तो दुखहारी हैं। क्यों? कि दुखहारी दुख को मिटा करके चले गए, ओ मैंने अभी जी भर के देखा नहीं है। सो रहे थे हमको जगा करके चले गए, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। तो सज्जनों, वो है नारायण, वह अगम भी हैं और सुगम भी हैं। जो अगम सुगम स्वभाव निर्मल, असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जम। ऐसा ऋषि मुनि महात्मा उनको अपने हृदय में इस रूप में देखते हैं कि पश्यन्ति जम जोगी जतन करी, करत मन गो बस सदा। अपने मन को, अपनी इंद्रियों को अपने बस में किए रहते हैं। और कदाचित मन चंचल हो जाए, इंद्रियां अनकंट्रोल हो जाए तो बस हे राम हे राम हे राम हे राम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। राम राघो राम राघो राम राघो रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। तो सज्जनों, ये सब मंत्र हैं, ये सब मूल मंत्र हैं कि हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो, हे नाथ मेरी रक्षा करो। तो सज्जनों, ये यहाँ जो आ गया, मैंने कहा ना, गत वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो है सहज योग, वो है सहज योग। हठ योग से आप घबरा जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आपको कष्ट भी बहुत होगा, और उसमें यदि कुछ पाने की अभिलाषा है तब तो फिर सज्जनों बिल्कुल ही आप घबरा सकते हैं। देखो, बात यह है कि जो भोग सुखों के त्यागी हैं,
प्रभुता से पूर्ण विरागी हैं। वो पथिक पहुँच पाता जिसको यह मन की माया छल न सके। यह प्रेम पंथ ऐसा ही है जिसमें सब कोई चल न सके। कितने ही बढ़े थके फिसले, कुछ आगे गए संभल न सके। तो सज्जनों, यह प्रेम पंथ ऐसा ही है, ये सहज भी बहुत है और ये कठिन भी बहुत है। लोगों को इस पर विश्वास नहीं होता। मैं कहती हूं कि आप केवल और केवल 24 घंटे में 10-15 मिनट स्नान करके भगवान का ध्यान कर लें और 1-2 पन्ना रामचरितमानस पढ़ लें। बस आप इतना कार्य करना शुरू कर दें, इतना सा, फिर देखें भगवान की कृपा। फिर देखें, 1 पन्ना 2 पन्ना रामचरितमानस पढ़ें, भगवान का कुछ 1-2 माला 3 माला जितना आपसे हो सके भगवत भजन करें, अपने समय के और अपनी श्रद्धा के हिसाब से करें और भगवान के आश्रित हो जाएं। माने मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो प्रभु सीताराम दूसरो न कोई। तो यदि भाव ऐसा आ गया तो ये कैसे होगा सज्जनों? ये सत्संग से होगा। ये सत्संग से होगा। जब शुरू से आखिर तक शंकर भगवान ने कहा गरुड़ जी से कि जब ही होई तो संशय भंगा, और जब बहु काल करिए सत्संगा। सज्जनों, जब गरुड़ जी को मोह हो सकता है तो हमारी क्या औकात है, जो कि भगवान विष्णु के वाहन ही हैं और उनके मन में संशय हो गया भगवान की नरलीला देख करके। उन्होंने अपने आप को नागपाश से बंधवा लिया तो उनको मोह हो गया। सज्जनों, तो हमें मोह होने में कौन सी देरी है भाई? कोई देर नहीं लगेगी। इसके लिए हर पल जागते रहना, हर पल जागते रहो। जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है सो खोवत है। तो सज्जनों, सोने और जगने का मतलब ये है कि हम मोह रूपी रात्रि से जग जाएं। संसार में हमारा कुछ नहीं है, जितना खा लेंगे, जितना पहन लेंगे, बस उतना हमारा है। अधिक खा नहीं सकते, अधिक पहन नहीं सकते। विश्राम करने के लिए एक बिस्तर चाहिए, पहनने के लिए 2-4-10 कपड़े चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, वो भी स्वास्थ्य सही हो तो। यदि स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो वो भी नहीं कर सकते, ना ढंग से वस्त्र पहन सकते हैं और ना ढंग से नींद निद्रा ले सकते हैं और ना भोजन तो कर ही नहीं सकते। वो भी प्रभु की अपार कृपा हो कि हमारा स्वास्थ्य सही रहे। क्यों? कि सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। तो सज्जनों, संत सभा चहुदिस अमराई, जो संतों की सभा है जहाँ पर हमें अनेकों प्रकार के शुद्ध विशुद्ध विचारधारा सुनने को मिलती है। सज्जनों, भगवान की कृपा का आसरा होता है। भगवान के गुण लीला तत्व और रहस्य की शंकर भगवान ने क्या कहा, काकभूषुंडी जी क्या कह रहे हैं, माता पार्वती के प्रश्न क्या हैं, तुलसीदास जी हमें क्या समझा रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज से कौन सा प्रसंग कर रहे हैं, सर्वभंग जी ने प्रभु श्री रामचंद्र से क्या कहा, अत्रि के आश्रम में जब प्रभु गए तो वो सब जो कथाएं हैं, वो सब जो कथाएं हैं वो हमारे ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए हैं, कि हमारा ज्ञान चक्षु खुल जाएगा कथा सुन करके, और फिर तो हमको केवल और केवल नारायण ही दिखेंगे। संसार फिर नहीं दिखेगा। संसार में रहते हुए भी हम संसार से विलग हो जाएंगे, असंसारी हो जाएंगे। और फिर आनंद है, फिर आनंद है, क्योंकि हम एक दृष्टा की तरीके से संसार को देखेंगे। ये जो दृश्य जगत है, हम दृष्टा हैं, हम इसको देखते रहेंगे, हम इसमें फंसेंगे नहीं। देखिए, जिसको तैरना आता है वो नहीं डूबता, और जिसको तैरना नहीं आता वो डूब जाता है। तो इसी तरीके से जिसको तरना आता है, संसार रूपी सागर में जिसको तरना आता है, यानी भगवान का सहारा लेना आता है, संतों के वचन प्रिय लगते हैं, वो बहुत 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 भाग्यशाली है सज्जनों। तो कैसे आपके मन का संशय दूर होगा? कहते हैं शंकर भगवान गरुड़ से कि मिले गरुड़ मार्ग महामोही, कवनी भांति समझाऊं तो ही, जब ही होई तो
संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। तो जब बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे, घर में बाहर सत्संग में जाएंगे, समय मिलने पर नहीं सत्संग मिल रहा कोई बात नहीं, घर के अंदर बैठ करके भागवत है, गीता है, रामचरितमानस है, पढ़ेंगे। क्योंकि जो वेद वाणी है, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का जो निचोड़ है, तुलसीदास जी ने निकाल करके रामचरितमानस के रूप में आपके आगे दिया है सज्जनों। तो ये बहुत बड़ी अनमोल निधि है, ये बहुत बड़ी अनमोल निधि है। और हमारा जीवन जा रहा है और ये अनमोल निधि हमसे छूट जाएगी। जन्म लेना बुरा नहीं है, लेकिन जन्म भी कैसा हो। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना, सुंदर शरीर, सुंदर स्वभाव, परोपकार की भावना, भगवान की भक्ति, संसार की सेवा, ऊंचे विचार। आपका विचार सुधर गया, आपकी साधना पूर्ण हो गई। विचारधारा के आधार पर जीव को जन्म मिलता है सज्जनों। यदि आपके विचार अच्छे हैं, आपका भाव शुद्ध हो गया है, भगवानमय हो गया है, तो फिर संसार रूपी सागर में आप कभी डूबेंगे नहीं सज्जनों। और यदि भाव कुत्सित है, शंकर भगवान ने कहा कि जिसने कथा नहीं सुनी, जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी कानों से, तो उसका ज्ञान क्या है? श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जो भगवान की कथा जिसे प्रिय नहीं है, उसका कान नहीं है, वो सर्प की बिल है। पूछो क्यों? सर्प की बिल ही क्यों कहा? इसलिए कि सर्प की बिल में सर्प होता है और सर्प विषैला होता है। अब हमारा कान क्या है? हमारे कान में विषयों की कथा सुनना हमें प्रिय है। जो सांसारिक गंदे विषय हैं उनको हम सुनना पसंद करते हैं। तो फिर हमारा कान क्या है? वो सर्प का बिल है। और जो सत्संग है वो अमृत है, वो अमर तत्व है। उससे हमारा जन्म और जीवन सफल हो जाएगा सज्जनों। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो तुम राम नाम चित धर तो, जो तुम राम नाम चित धर तो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तुम राम नाम चित धर तो, जो तुम। यदि तुमने अपने मन में, अपने चित्त में भगवान राम का नाम रख लिया होता, तो अब को जन्म आगिलो तेरो, दो जन्म सुधर तो, जो तुम राम नाम चित धर तो, जो तुम। तो सज्जनों, जैसे आम होते हैं, आम का बगीचा होता है, तो जब आम फरे होते हैं, फल लगा होता है, तो सब लोग बगिया में विहार कर रहे होते हैं। तो ये जो संतों की सभा है वो क्या है कि संत सभा चहु दिसि अमराई, और श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। तो सज्जनों, अपने हृदय में ईश्वर प्रेम को पकड़ें। भगवान के प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, नहीं है कोई बात नहीं है, भगवान से मांग सकते हैं कि हे प्रभु, मेरे हृदय में ऐसी श्रद्धा हो, ऐसा प्रेम हो कि हम आपका नाम जपें, आपके बारे में सुनें, आपको गाएं, आपको गुनगुनाएं। तो सज्जनों, इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि नित्य सत्संग सुनेंगे, नित्य भगवत भजन करेंगे। संसार के विषयों की कथा हमारे जन्म और जीवन को बर्बाद कर देगी। जय श्री राम।